सो वीआईटी ट्रिपल ई 2026 का पेपर काफी ज्यादा नजदीक है और अगर यहाँ पे जो है आप एक टारगेट कर रहे हो कि भाई एक अच्छे स्कोर तक पहुंचना है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है वो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी। क्योंकि आप यहाँ पे समझिए ना, आपके अगर मैं जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात करूं तो दैट आर 125। टाइम आपको कितना अलॉट होता है? केवल 150 मिनट्स। और सभी आपके एमसीक्यू टाइप रहते हैं। यहाँ पे +4 जो है आपके करेक्ट आंसर का रहता है, -1 जो है नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो भाई ये एग्जाम पैटर्न जो है आपका डिफरेंट रहता है फ्रॉम योर जेईई मेंस। सो स्टूडेंट्स नीड टू अडेप्ट अकॉर्डिंग टू द वीआईटी ट्रिपल ई पैटर्न, तभी जाके आप एक बेटर स्कोर तक यहाँ पे पहुंच सकते हो। सब्जेक्ट वाइज वेटेज की अगर मैं जो है यहाँ पे बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है हमें फिजिक्स में 35 देखने को मिलते हैं, केमिस्ट्री में 35, और सभी को जो है आप इंटू 4 कर दीजिए तो ये 140 मार्क्स का रहता है, ये 140 का रहता है। मैथ्स जो है आपका यहाँ पे कितने का हो जाता है? 160 का हो जाता है। फिर ये आपका जो है यहाँ पे 40 का हो जाता है और यहाँ पे जो है 20 का हो जाता है। और टोटल ओवरऑल अगर हम जो है बात करें तो 500 मार्क्स का जो है हमें पेपर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो है अगर आप 400 प्लस का स्कोर जो है एम कर रहे हैं आउट ऑफ 500, तो उसके लिए जरूरी है आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हो। कम से कम फिजिक्स में 27 से 28 जो है आपके यहाँ पे होने चाहिए क्वेश्चंस अटेम्प्ट, या फिर सही हो जाने चाहिए। और केमिस्ट्री में 27 से 28 यहाँ पे सही होने चाहिए। मैथ्स में 30+, एंड यहाँ पे एप्टीट्यूड इंग्लिश में 12 से 13 क्वेश्चन जो है सही होने चाहिए। तो भाई एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई, और अगर इतने ही अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर जो है सभी लगभग जो है आपके यहाँ पे करेक्ट रहे, तब जाके हम जो है स्कोर तक पहुंच सकते हो। वो स्कोर जरूरी है ताकि वीआईटी वेलोर के अंदर आपको एक अच्छी ब्रांच जो है मिल पाए। अब अगर आपको जो है लास्ट में ये लग रहा है कि भाई एक परफेक्ट रिवीजन जो है मेरा हो जाए, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश को जो है मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर लूं और प्रॉपर मॉक टेस्ट मेरे लग जाए, तो उसके लिए आप चेक कर सकते हैं हमारे वीआईटी ट्रिपल ई 2026 क्रैश कोर्स को या फिर ट्रिक्स प्लस बूस्टर कोर्स को, क्योंकि इसके अंदर आपको पीसीएम, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं। एंड द स्पेशल थिंग अबाउट द कोर्स इज कि द मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश सो दैट देयर इज नो लैंग्वेज बैरियर फॉर एनी काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल्सो यू हैव बीन provided with exclusive question bank for all the subjects, जिसके अंदर काफी relevant वीआईटी ट्रिपल ई लेवल के जो है आपके क्वेश्चंस रहते हैं। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, तो भाई अभी चाहो तो 2-2 मॉक टेस्ट भी जो है रोज के दे सकते हो। शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं आपको सभी पीसीएम यूनिट्स के लिए। ट्रिक्स प्लस बूस्टर कोर्स में ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें शॉर्ट ट्रिक सेशन, एप्टीट्यूड इंग्लिश वीडियो लेक्चर, है ना। बस फर्क क्या रहता है, इसमें आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं और एप्टीट्यूड और इंग्लिश के ही वीडियो लेक्चर्स रहते हैं, पीसीएम के नहीं रहते। बाकी क्रैश कोर्स में सभी चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। और अभी इन पे जो है स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड है, जहां पे VITCC26 अगर आप अप्लाई करते हो तो सिर्फ 1499 में कोर्स मिल जाएगा। और बूस्टर के लिए अगर VITBT26 करते हो तो सिर्फ 999 में जो है आपको कोर्स देखने को मिल जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे जो है सेट ऑफ 10 मॉक टेस्ट अगर आप चाहते हो कि बस वीआईटी ट्रिपल के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने, तो वो भी हमारी वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसपे आप विजिट करके चेक कर सकते हो। तो उसपे भी स्पेशल कूपन कोड है, जिसको अप्लाई करके सिर्फ 599 में आपको देखने को मिल जाएगा। स्टिल अगर कोई भी क्वेरी रहे कोर्स रिलेटेड, यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर। अब यहाँ पे जो है आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए वो समझते हैं अपन, क्योंकि यही जो है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है एट लास्ट इन बूस्टिंग योर स्कोर। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले तो आप जो है अपने इजीएस्ट सब्जेक्ट को पहले चूज करिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका वो सब्जेक्ट थोड़ा सा आसान रहेगा, आपको क्वेश्चंस बनने लगेंगे, तो ओवरऑल पेपर में आप बेटर कर पाओगे। लेकिन अब स्टूडेंट्स की यहाँ पे स्ट्रेटजी क्या रहती है कि सबसे पहले वो इजीएस्ट सब्जेक्ट उठा तो लेते, उसके बाद पहले उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करते, फिर जो है अपने दूसरे इजीएस्ट को पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करते एंड सो ऑन। लेकिन क्या ये स्ट्रेटजी सही है? नहीं। तो भाई ये स्ट्रेटजी गलत है। आप इजीएस्ट सब्जेक्ट पहले उठा रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर रहे हो, वो ठीक है। लेकिन आप सारे क्वेश्चंस अगर सिर्फ इजीएस्ट के पहले ट्राई करने की कोशिश करोगे तो भाई उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी तो फंसेंगे। तो हम शुरू में उसमें क्यों फंस के रहना चाहते हैं? तो यहाँ पे राइट स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए? राइट स्ट्रेटजी ये रहेगी कि हम पेपर को जो है 3+1 राउंड्स में अटेम्प्ट करें, जहां पे आपका जो राउंड 1 है वो 60 मिनट्स का रहेगा, राउंड 2 40 मिनट्स का रहेगा, राउंड 3 30 मिनट्स का रहेगा, एंड एक स्पेशल राउंड रहेगा 20 मिनट्स का। ये राउंड अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी फॉर योर वीआईटी ट्रिपल एग्जाम। सो राउंड 1 जो आपका यहाँ पे 60 मिनट्स का रहेगा, उसके अंदर हमें जो कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चंस आपको ढूंढने हैं, जो कि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, थियोरेटिकल क्वेश्चंस है, जिसमें कोई भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। स्मार्ट अप्रोचेस अगर लग जाए तो और बेटर है। तो कम से कम भाई 54 to 56 क्वेश्चन आप इतने टाइम के अंदर
अंदर जो है सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इनके अंदर कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं रहेगी, अपन फटाफट जो है सॉल्व कर पाएंगे। इवन मैथ्स के भी अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन है तो भाई वो बहुत डायरेक्ट आप जो है स्मार्ट अप्रोचेस के थ्रू सॉल्व कर सकते हो, लाइक सब्स्टिट्यूशन हो गया, ऑप्शन एलिमिनेशन, एंड दिस और स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स हैव बीन कवर्ड इन आवर वीआईटी ट्रिपल ई क्रैश कोर्स, और एज वेल एज मैं जो है आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी लेके आ रहा हूँ, तो आप उनको भी जो है देख सकते हो। तो अपने आप जो है आपका यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होते जाएगी। और यहाँ पे जो है स्पेशल फोकस आपको किस पे करना रहेगा, एलआर एंड इंग्लिश पे तो सबसे ज्यादा फोकस करना है। केमिस्ट्री के भाई जो है लगभग ट्राई करने मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि आप अगर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो तो भाई उसके अंदर कोई रहते ही नहीं है हमारे यहाँ पे न्यूमेरिकल्स, तो वो क्वेश्चंस आपके जो है जल्दी जल्दी हो जाने चाहिए। फिजिक्स में थ्योरेटिकल वाले अगर दिख गए तो उनको फटाफट कर लिया, और मैथ्स में जो सबसे ज्यादा भाई आपको इजी दिख रहा है उनको जो है सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिया। फिर इसके बाद अपन चलेंगे राउंड 2 पे, जो कि रहेगा 40 मिनट का। तो उसमें मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन उठाए, जिसके अंदर बेसिकली क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करने पड़ जाए, या 3 से 4 स्टेप का अप्रोच हो जाए। आंसर पता है हमें कि कैसे निकालना है, लेकिन थोड़ा सा सॉल्विंग करनी पड़ सकती है। तो कम से कम 22 to 23 क्वेश्चन आप उतने टाइम के अंदर जो है सॉल्व कर पाओगे। अब थोड़ा सा आप समझ रहे हो ना कि टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि इजी वाले ऑलरेडी अपन पहले कर चुके हैं। अब जो है यहाँ पे राउंड 2 में अगर मैं बात करूं तो कौन से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, रिमेनिंग जो आपके एप्टीट्यूड और इंग्लिश के वो वाले हो गए क्वेश्चन, क्योंकि एप्टीट्यूड और इंग्लिश के क्वेश्चंस कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो आते नहीं, तो बन ही जाने चाहिए। इसके अलावा जो भी आपकी केमिस्ट्री के रिमेनिंग है वो कर लिया, और फिजिक्स और मैथ्स में भी जो भी आपको फर्स्ट गो में डुएबल लग रहे उनको जो है आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइनली राउंड 3 पे जाएंगे, जहां पे सबसे जो डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है उनको आपने उठाया, और अगर जो है यहाँ पे 10 से 12 क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट कर लेते हो देन यू आर गुड टू गो। ठीक है भाई, ये कम से कम जो है अपन को टारगेट करना है। अब हम बात करते हैं स्पेशल राउंड की, विच विल बी ऑफ 20 मिनट्स, और ये एक तरीके से आपका रैंक बूस्टर राउंड रहेगा। इसके अंदर जो भी आपके रिमेनिंग क्वेश्चन है शुरू से स्टार्ट कर देना है, और चेक करना है कि भाई आप अभी भी इसको सॉल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। हो सकता है 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो कि आप यहाँ पे सॉल्व कर लो। इसके बाद आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि ट्राई करेंगे कि भाई बचे हुए के लिए भी कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन टिक कर देते, पर भैया अब तुक्केबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आ गई है। तो ये स्ट्रेटजी प्लीज जो है अब अप्लाई मत करना। लास्ट ईयर तक ठीक था भाई, आप जो है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते थे, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग है तो ये चीज नहीं करनी है। इससे बेटर ये रहेगा कि अभी भी जो है थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाओ, कुछ अगर जो है क्वेश्चन को आप थोड़ा स्मार्टली अप्रोच कर सकते हो। एक प्रॉपर प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है, तो भाई उन स्पेशल शॉर्ट ट्रिक्स का आप यूज करो, क्योंकि उससे हम फाइनल आंसर तक पहुंचते हैं। ऐसा नहीं कि हमने 1-2 ऑप्शन हटा दिए और अभी हमें तुक्के मारने पड़ेंगे, नहीं, कुछ ऐसा रहता है। तो एक बार जो है इनको जरूर से चेक करना, आपको इससे फायदा मिलेगा। और बचे हुए क्वेश्चन में भी अगर आप चाहते हो कि थोड़े से और मेरे जो है मैं कुछ लगा दूं, भाई मान लो आपका ऐसा हो रहा है कि आपने जो है लेट्स से कि 100 के आसपास जो है क्वेश्चन कर दिया, फिर भी आपको लग रहा है कि 4-5 क्वेश्चन और अटेम्प्ट हो जाए, मेरा जो है एक अच्छी ब्रांच पाने का सपना पक्का ही हो जाएगा। तो ऐसे में जो है कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं लॉजिकल गेसवर्क जो है हम कैसे कर सकते हैं, कुछ साइंटिफिक जो ट्रिक्स होती है वो आप जानना चाहते हो, तो उस वीडियो के लिए एक छोटा सा टारगेट लेते हो, चल रहे 500+ लाइक्स का, एंड डेफिनेटली वो वीडियो भी मैं आपके लिए ले आऊंगा। बाकी ये स्ट्रेटजी को जो है अभी भी आप मॉक टेस्ट में अप्लाई करने की कोशिश करो, डेफिनेटली आपके स्कोर में आपको बूस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।